जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बेनिफिट्स और फीचर्स की जानकारी ली। हालांकि मैंने कुछ बेसिक्स फीचर और बेनिफिट्स ही बताए हैं आपको। अब जैसे जैसे हम PHP सीखते चले जाएंगे, हम इसके बहुत सारे नए फीचर्स और नए बेनिफिट्स को भी सीखते चले जाएंगे। आइए इस सेशन में बात करते हैं प्रैक्टिकल यूजेज क्या है PHP का। मैं आपको बता दूं कि PHP जो है बेसिकली आपके पास उन वेबसाइट्स पे ज़्यादा प्रयोग की जाती है जहाँ पे आप डेटा के साथ काम करते हैं। डेटा बैकएंड पे MySQL सर्वर में स्टोर रहता है या MySQL में रहता है स्टोर, और आप उस डेटा को PHP के साथ वेबसाइट्स में एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरह से जिन वेबसाइट्स में डेटाबेस कार्य रहता है, जैसे कोई फॉर्म यदि आप फिल करवाते हैं कस्टमर से, उसका डेटा, कुछ ऐसा कंटेंट है जो डायनेमिकली आपके पास वेब पेज में आ जाता है डेटाबेस से उठ के, वो जैसे यूज़र का इंफॉर्मेशन या शॉपिंग कार्ट्स इत्यादि, जिसमें अलग अलग रेट के प्रोडक्ट यूज़र जैसे चुनाव करता है वैसा यूज़र के पास दिखाए जाते हैं। तो इस तरह के डेटाबेस वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस के लिए सबसे ज़्यादा PHP का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस या पैनल्स, जो कि एक वेबसाइट की तरह ही होते हैं लेकिन काफ़ी सारे PHP फीचर्स के साथ लैस होते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल रहती हैं, जैसे कोई कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको ऑनलाइन अकाउंटिंग का बनाना है, जिनमें बार बार आपको डेटा फिल करना है, मॉडिफाई करना है, ओपन करना है। कुछ यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आप पैनल्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कॉलेज की वेबसाइट में सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड, अकाउंट्स का रिकॉर्ड इत्यादि, ये सारी चीज़ें पैनल्स में स्टोर की जा सकती हैं, और ये सभी आप PHP से ही बना पाते हैं। बाकी टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी बनाया जा सकता है, लेकिन PHP क्योंकि ओपन सोर्स है, फ्री है और काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो बनाना भी आपके लिए आसान हो जाता है। आप कुकीज़ के साथ यदि कोई डेटा सेव करना चाहते हैं क्लाइंट के कंप्यूटर पे, तो उस केस में कुकीज़ के साथ भी आप आसानी से कार्य कर सकते हैं PHP के साथ। यूज़र बेस्ड वेबसाइट्स जैसे सब्सक्रिप्शन, या जैसे आप लॉगिन करना चाहते हैं किसी यूज़र को, लॉग आउट देना चाहते हैं किसी यूज़र को, ऐसी वेबसाइट्स जो यूज़र बेस्ड रहती हैं, जहां काफ़ी सारे लोग आकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट है, ऑनलाइन कुछ सामान बेचने की वेबसाइट है, ऐसे केसेस में PHP सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है, क्योंकि PHP के पास बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स हैं, जैसे कि सेशंस के साथ आप आसानी से काम कर सकते हैं PHP में। आने वाले लेक्चर्स में हम सेशंस की जानकारी भी लेंगे। जहाँ पे डेटा इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड रहती है, वहाँ भी PHP बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप डेटाबेस से, सर्वर से जब डेटा उठाते हैं तो क्लाइंट तक पहुँचाते हुए कोई और बीच में इंटरसेप्ट डेटा को ना करे, डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, वो भी इनबिल्ट फंक्शंस के साथ। वर्डप्रेस जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन चलता है, वेबसाइट्स बनाने में प्रयोग होता है, उसके जितने भी प्लगइन्स हैं और जो थीम्स हैं, उन सब की डेवलपमेंट का कार्य भी PHP के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात बैकएंड पे आपके पास PHP अवेलेबल रहती है। और इसके अतिरिक्त मैं एग्जाम्पल के रूप में कुछ वेबसाइट्स को बताऊं जो कि PHP का प्रयोग करती हैं, उनमें फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया, फ्लिकर, याहू इत्यादि कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो लाखों की संख्या में आपको वेबसाइट जो है PHP बेस्ड मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने बेसिक प्रैक्टिकल यूजेज बताया है PHP का, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं PHP की हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे PHP का एवोल्यूशन हुआ, इन सब चीज़ों की जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।